नमस्कार दोस्तों। तो Realme ने फाइनली अपना Realme X7 और X7 Pro को इंडिया में लॉन्च कर दिया है। ये जो Realme X7 लॉन्च हुआ है इसका प्राइस इंडिया में शुरू हो रहा है एग्जैक्टली 20,000 रुपए से, और 20,000 रुपए में Realme की तरफ से भी एक दूसरा बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन अवेलेबल है जिसका नाम है Realme 7 Pro। तो इस वीडियो में देखेंगे कि अगर आपका बजट है 20,000 रुपए और अगर आप अभी कोई नया स्मार्टफोन लेना चाहते तो आपको कौन सा लेना चाहिए, Realme X7 या फिर Realme 7 Pro। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई बात खबर। आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप गैजेट चैनल पे नए हैं और ऐसी वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो गैजेट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो दोनों स्मार्टफोन को हम कंपैरिजन शुरू करेंगे दोनों का कलर कॉम्बिनेशन को देख के। Realme X7 टोटल 2 कलर में अवेलेबल है, एक तो है नेबुला और दूसरा है सिल्वर, और Realme 7 Pro टोटल 3 कलर में अवेलेबल है, सिल्वर, ब्लू और ऑरेंज। अगर हम दोनों के डायमेंशन के बारे में बात करें तो Realme X7 का थिकनेस है 8.1 मिलीमीटर और इसका वेट है 176 ग्राम, और Realme 7 Pro का थिकनेस है 8.7 मिलीमीटर और इसका ओवरऑल वेट है 182 ग्राम। अगर दोनों स्मार्टफोन के बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें तो दोनों स्मार्टफोन में आपको नॉर्मल ग्लॉसी प्लास्टिक बैक कवर देखने को मिलता है, मतलब पॉलीकार्बोनेट बैक कवर आपको देखने को मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में। तो Realme X7 और 7 Pro दोनों भी आपको मिलता है 6.4 इंच फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले जिसका स्क्रीन का रिफ्रेश रेट है 60 हर्ट्ज। Realme X7 और 7 Pro दोनों का जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो वो है ऑलमोस्ट 91% के आसपास। Realme X7 पे आपको कोई भी गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को नहीं मिलता, लेकिन Realme 7 Pro पे आपको गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। अगर हम इस नेक्स्ट चार्ट में देखें तो Realme X7 के डिस्प्ले का मैक्सिमम ब्राइटनेस है 600 निट्स और Realme 7 Pro का डिस्प्ले का मैक्सिमम ब्राइटनेस है 480 निट्स। और अगर टच सैम्पलिंग रेट के बारे में बात करें तो Realme X7 पे आपको मिलता है 180 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट, लेकिन Realme 7 Pro में कोई भी टच सैम्पलिंग रेट आपको नहीं मिलता। और टच सैम्पलिंग रेट का मतलब होता है सॉफ्टवेयर एनहांस टच रिस्पॉन्स। अगर हम दोनों के प्रोसेसर के बारे में बात करें तो Realme X7 पे हमें मिलता है Dimensity 800U प्रोसेसर जिसका AnTuTu स्कोर है ऑलमोस्ट 3,25,000 के आसपास, और Realme 7 Pro में हमें मिलता है Snapdragon 720G जिसका AnTuTu स्कोर है 2,80,000 के आसपास। और दोनों स्मार्टफोन में आपको कोई इनबिल्ट कूलिंग फीचर देखने को नहीं मिलता। अगर हम दोनों के कैमरे के बारे में बात करें तो Realme X7 पे आपको मिलता है 64, 8 और 2 मेगापिक्सल का बैक कैमरा, उसके साथ आपको डुअल फ्लैश मिलता है, और फ्रंट में मिलता है 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा और उसके साथ कोई डेडिकेटेड फ्लैश आपको नहीं मिलता। लेकिन Realme 7 Pro पे आपको मिलता है 64, 8, 2 और 2 मेगापिक्सल का बैक कैमरा और 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, और इसके 32 मेगापिक्सल के फ्रंट कैमरा के साथ आपको कोई डेडिकेटेड फ्लैश देखने को नहीं मिलता। अगर हम दोनों कैमरा के सेंसर के बारे में बात करें तो Realme X7 का जो 64 मेगापिक्सल सेंसर वो सोनी कंपनी का सेंसर नहीं है, लेकिन वो सैमसंग का है या फिर Omnivision कंपनी का है, इसके बारे में कोई कॉन्फर्म इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन सोनी का तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन Realme 7 Pro का जो मेन 64 मेगापिक्सल सेंसर वो है दरअसल Sony IMX682 सेंसर। अगर फ्रंट की बारे में बात करें तो Realme X7 का जो 16 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा वो है दरअसल Sony IMX471 सेंसर, लेकिन Realme 7 Pro का जो 32 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा वो सोनी कंपनी का नहीं है, कोई दूसरे कंपनी का है। अगर हम दोनों स्मार्टफोन के ऑडियो के बारे में बात करें तो Realme X7 पे आपको डुअल स्टेरियो स्पीकर नहीं मिलता, Dolby Atmos का भी फीचर नहीं मिलता, लेकिन Realme 7 Pro में आपको डुअल स्टेरियो स्पीकर मिलता है और Dolby Atmos का भी फीचर मिलता है। अगर रैम और रोम की बारे में बात करें तो Realme X7 और Realme 7 Pro दोनों स्मार्टफोन में आपको टोटल 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, 6 128GB और 8 128GB। Realme X7 पे आपको डुअल सिम का सपोर्ट मिलता है, लेकिन उसके साथ आपको कोई भी डेडिकेटेड SD कार्ड का सपोर्ट नहीं मिलता। मतलब जब आप ये स्मार्टफोन लेंगे 128GB मतलब वही आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा जब तक आप इस स्मार्टफोन को इस्तेमाल करेंगे, इसे एक्सपेंड करने का कोई फीचर नहीं है। लेकिन Realme 7 Pro में आपको 2+1 कार्ड स्लॉट देखने को मिलता है, मतलब 2 सिम कार्ड और एक SD कार्ड हम एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम रैम और रोम क्वालिटी के बारे में बात करें तो दोनों स्मार्टफोन में जो रैम क्वालिटी वो दरअसल LPDDR4X और दोनों पे जो मेमोरी क्वालिटी वो दरअसल UFS 2.1। अगर हम दोनों के बैटरी के बारे में बात करें तो Realme X7 पे आपको देखने को मिलता है 4310 mAh बैटरी, उसके साथ 50 वाट का चार्जिंग का फीचर, लेकिन Realme 7 Pro पे आपको देखने को मिलता है 4500 mAh बैटरी, उसके साथ 65 वाट का चार्जिंग का फीचर। और दोनों स्मार्टफोन में ये जो चार्जर वो बॉक्स के अंदर ही आपको देखने को मिलता है, और दोनों स्मार्टफोन में जो कनेक्टिविटी वो दरअसल USB Type-C। इसके बाद हम बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के पोर्ट के बारे में। Realme X7 पे आपको कोई भी 3.5mm जैक देखने को नहीं मिलता, लेकिन Realme 7 Pro में आपको 3.5mm जैक देखने को मिलता है, और दोनों स्मार्टफोन में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिलता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करें
तो Realme X7 और Realme X7 Pro दोनों भी आपको करेंटली Android 10 देखने को मिलता है। का यूजर इंटरफेस है Realme UI, लेकिन फ्यूचर में मतलब अगले 1-2 महीने के अंदर इसमें हमें Android 11 भी देखने को मिलेगा। अगर प्राइस के बारे में बात करें तो Realme X7 और Realme X7 Pro दोनों ही एक्जैक्टली सेम प्राइस में अवेलेबल है। दोनों का 6 128GB का प्राइस है 20,000 रुपए और 8 128GB का प्राइस है 22,000 रुपए। तो आप बारी इस वीडियो के कंक्लूजन की, तो 20,000 रुपए में कौन सा सबसे बेटर है, Realme X7 या फिर 2 महीने पहले लॉन्च हुआ Realme 7 Pro? ये नेक्स्ट चार्ट देखने के बाद आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो सेम प्राइस पॉइंट में अगर हम Realme X7 के एडवांटेजेस के बारे में बात करें तो हमें मिलता है 180 हर्ट्ज टच सैंपलिंग रेट, Realme 7 Pro से बेटर क्वालिटी CPU और 5G प्रोसेसर। लेकिन अगर हम सेम प्राइस पॉइंट में Realme 7 Pro के बारे में बात करें तो हमें मिलता है Gorilla Glass 3 का डिस्प्ले प्रोटेक्शन, और भी बेटर क्वालिटी बैक कैमरा और फ्रंट कैमरा, बेटर क्वालिटी ऑडियो, थोड़ा सा ज्यादा बैटरी और बेटर क्वालिटी चार्जिंग फीचर, और जो सबसे मेन चीज 3.5mm जैक भी हमें देखने को मिलता है। और एक चीज मैं यहीं पर लिखना भूल गया था, इसमें आपको SD कार्ड का भी फीचर देखने को मिलता है। तो इस जगह पे मैं आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा, अगर आप 20,000 रुपए पे Realme X7 और X7 Pro के बीच में कॉन्फ्यूज्ड है तो मेरे ख्याल से आपको Realme 7 Pro लेना चाहिए, क्योंकि Realme 7 Pro मेरे ख्याल से Realme X7 से बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन है। लेकिन अगर आपका मेन प्रायोरिटी है कि Realme ब्रांड की तरफ से आपको एक 5G स्मार्टफोन चाहिए तो ही आप Realme X7 पर जा सकते हैं, क्योंकि लिटरली अभी 20,000 रुपए पे Realme X7 इंडिया का सबसे चीपेस्ट 5G स्मार्टफोन है। और इस जगह पे मैं आपको एक और चीज कहना चाहूंगा, अगर आप 4 या 5 महीने बाद इंडिया में जो 5G कनेक्शन आने वाला है उसके लिए Realme X7 को लेना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा थोड़ा मतलब एटलीस्ट 2 महीने वेट कीजिए, क्योंकि बहुत सारी कंपनी की तरफ से बहुत सारे बढ़िया स्मार्टफोन आने वाले हैं। पहला तो Redmi K40 आने वाला है, दूसरा Realme X3 Pro आने वाला है, और तीसरा Motorola Edge Ace आने वाला है जो कि इसी महीने 3rd वीक पे लॉन्च हुआ। तीसरे मेरे ख्याल से ये जो Realme X7 स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है मुझे तो उतना ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगा, लेकिन सेम प्राइस पॉइंट में मुझे Realme 7 Pro बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन लगा। वैसे आप मुझे कमेंट में बताइए कि 20,000 रुपए अगर आपका बजट है और अगर आप कोई अभी स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो आप कौन सा लेंगे, Realme 7 Pro लेंगे या फिर Realme X7 लेंगे? इसका जवाब मुझे कमेंट में देना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। थैंक यू।